हमारे यूट्यूब चैनल लोक कला दर्पण में जय जोहार भेंट खाड़ी में कार्यक्रम में आपके सादर स्वागत है, अभिनंदन जी। तो साहू जी, हम आज आपसे ये जानना चाहो, आप अपन नाम, अपन माता पिता के नाम ये शुरुआत में आप परिचय दिए। मोर नाम लोमस कुमार साहू है जी। पिता के नाम स्वर्गीय मर्राखा लाल साहू जी। और माता के नाम श्रीमती पद्माबाई साहू जी। रामनगर का निवासी मैं वहाँ का। बहुत बढ़िया। तो आपके ये कला जीवन यात्रा जहाँ से आप शुरू करे हो, जेकर से आप लोग प्रेरणा मिली, वो सब जानकारी हमारे बीच में रखे के प्रयास करो। मोर कला यात्रा मोर गांव बघमरा बालोद है जी। मोर नाना जी नाचा में मतलब बहुत अच्छा कर रहे ये रिसे चैन सिंह साहू नाम थे, जो वो वक्त के मदराजी के टाइम जो रही से तारबाई किस्मत बाई देवर इकरमन के साथ में वो काम कर रही से। नाचा में कौन सी भूमिका में रही? नहीं, नाचा में मतलब नाट्य विधा में रही से। अच्छा अच्छा। और ऊपर से इंस्पायर ऊपर जनरेशन से मतलब मेरा संगीत से मतलब मुझे मिली। अच्छा अच्छा। और बांसुरी में बचपन से ही रुझाव रही से। हाँ हाँ। और जितना भी लोग मतलब वहां से गिरी से, बाकी हमारे पीढ़ी में या हमारे खानदान में कोई कलाकारी नहीं रही से। अच्छा। लेकिन नाना के तरफ से मतलब ये अच्छा अच्छा अच्छा। नाना के तरफ से सीखे के मौका मिली से, वो दिन से प्रेरणा मिली से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो संगीत के क्षेत्र हो गए और लेखन के भी क्षेत्र होते, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार की विधा है। उनमें और काम में आप मन की रुचि है और का करे हो? मैं सबसे पहले जब संगीत से जुड़ा हूँ, बांसुरी वादन में मेरा इंटरेस्ट रही से। हाँ। और थोड़ा बहुत संगीत से बड़े बड़े उस्ताद से मतलब मुलाकात भी हुई। और बाद में मैं सीधा कुमान साहब जी के संपर्क में आया। अच्छा। ऊपर तरफ से मुझे ऑफर मिली कि आप आ जाओ करके। और मैं गुरु संतोष टाक जी जेकर से मैं बांसुरी सीखे हूँ। अच्छा। और आज भी मैं सीखता हूँ। पर जो लड़का जो उनके पुत्र है विवेक टाक जी, उनसे भी संगीत सीखता हूँ। और मतलब उनसे सीखते हुए फिर मैं चंदेरी गोंदा में आया। अच्छा। फिर चंदेरी गोंदा में करते करते मुझको एक पेंटिंग का मेरा एक और विधा है। अच्छा अच्छा। जो आर्ट से संबंधित है। हाँ हाँ। तो मुझको ये सब चीज से भी शौक था। तो मैं उस आर्ट को करते करते फिर मैं सेट डिजाइनिंग में आया। हाँ। तो सबसे पहला सेट डिजाइनिंग ठेलगढ़ी में किया, जो माननीय दलेश्वर साहू जी ने जो अवसर दिलाया मुझको जी। और वहां से फिर मेरा एक नया अध्याय शुरू हुआ आर्ट डायरेक्शन का। अच्छा। तो वहां से मुझको फिल्म भी मिला, जो कारी फिल्म में मैंने आर्ट डायरेक्शन भी किया। और उसके बाद में छत्तीसगढ़ी उसमें जो काम किया, जो उस समय पहला जब राज्य बना तो उसमें भी मुझको अवसर मिला कि वो राज्य उस समय मैं डिजाइनिंग करूं। और वहां से फिर मेरी यात्रा शुरू हुई। तो मैं राजीव लोचन महोत्सव का भी सेट डिजाइनिंग किया। अच्छा। और सबसे पहला जो मतलब राज्य बना तो ममता दीदी के साथ में मैं बांसुरी बजाया और पपैरी की धार में, और गाने थे उनके साथ बजाने का मतलब मुझको अवसर मिला जी। और ऐसे करके मेरी संगीत यात्रा भी रही। और पेंटिंग के क्षेत्र में भी, जो सेट डिजाइनिंग के क्षेत्र में था उसमें भी किया जी। और एक कारी फिल्म बनी थी। हाँ। उस फिल्म में भी मुझको आर्ट डायरेक्शन के रूप में उन्होंने मुझको सिलेक्शन किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे करते करते मैं कुछ कार्टूनिस्ट मतलब एक अलग विधा है वो, मैं कार्टूनिस्ट का भी काम करता था। उसके बारे में कुछ ऐसे समझ में आए हमारा, हम छत्तीसगढ़ी हमला वो कार्टून मतलब एक पात्र जो होता है जो तो बीच बीच में समय मुझको मिलता था। अच्छा। तो मैंने पूरे अपने कला यात्रा में, चंदेरी गोंदा की कला यात्रा में मैंने उस कार्टूनिस्ट को बनाया है, जो हो सकता मैं आप लोग को दिखाऊं उनको जी। और मैं भेजूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी भी आपकी यात्रा जारी है। हाँ, तो ये में अंतर्गत में बहुत सारा अपन छत्तीसगढ़ के छोड़ भी अन्य राज्य मन में जाना ना हुई, सोई प्रस्तुतिकरण हुई सोई। हाँ, मैं उस अवसर भी मिला। हाँ हाँ। तो मैं पद्मश्री तीजन बाई के साथ में जी। उनका एक मनमोहना कार्यक्रम था, मैं 2-3 कार्यक्रम में उनके साथ भी गया जी। जिसमें मध्य प्रदेश कला मतलब इसमें इंदौर में कार्यक्रम किया। हाँ। और 2-3 जगह कार्यक्रम में भी। अच्छा। तो अब आने वाला समय में अपन और जो लड़का मन है मतलब आप
कौन से और इसे संदेश देना चाहते हो जेकर से ओकर मन के जीवन में खुशहाली आए? संदेश ये देना चाहता हूँ कि लोक कला में क्या होता है कि लोग सीखते तो है जी लेकिन उनको वाकई में क्लासिकल सीखना चाहिए, सुरों को सीखना चाहिए, जी क्योंकि संगीत में सुर का सबसे बड़ा महत्व है। हाँ और जितना आप सीखोगे और जितना आप उसको रियाज करोगे जी उतना अच्छा आपका कार्यक्रम होगा। बहुत क्योंकि 2 दिन सीखे और तीसरा दिन स्टेज में जाने का अपेक्षा आप रियाज करो। और आज भी मैं उस चीज को मानता हूँ और आज भी मैं उस चीज का रियाज करता हूँ, क्योंकि गुरुओं से जो सीखा है वो तो इन गानों को देकर चले गए जो अपने गुरुओं थे, जिसमें कुमार साहब जी और बड़े बड़े जो लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं, हाँ हाँ कविता वासनिक जी हैं, हाँ और अपने संतोष टाक जी, जी ये और मदन मदार जी, जितने वो जो उस समय के कलाकार थे जी उन्होंने रियाज भी किया, संगीत भी। तो वो संगीत आज लोगों के जीवन में जो जिंदा है वो सिर्फ रियाज की बदौलत। इसलिए रियाज बहुत जरूरी है और सीखना जरूरी है, क्योंकि आप जानकार रहोगे तभी आप बता पाओगे कि हाँ ये सुर गलत है, सही। बिल्कुल सही कहना है आपके। तो अभ्यास ही सबसे बड़े गुरु आए और अभ्यास से ही आदमी आगे बढ़ते। आपके ये जो बात छत्तीसगढ़ी लोक कला दर्पण हमारे यूट्यूब चैनल ये जोहार भेंट कार्यक्रम में आप आए और आप जानकारी दे हो हमारे जन समुदाय मल्ला, तो ये चैनल के माध्यम से आप ये जो कार्य है लोक कला दर्पण की संपादक जी गोविंद साहु जी रवि अपन तरफ से कुछ। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा उन्होंने एक लोक कला दर्पण एक चैनल चालू किया और जो मतलब एक मंच है वो भी, इस मंच के माध्यम से लोगों की कला को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि ऐसे भी आज इस दुनिया में इतने सारे कलाकार हैं जो छुपे हुए हैं, जिसको आज जैसे हम ही हैं अभी 10 साल 15 साल से हमने कार्यक्रम बंद किया तो हमको लोग को जानते हैं। बिल्कुल इसलिए एक ऐसा एक माध्यम मंच की उस मंच के माध्यम से जाने की किसने क्या वर्क किया है उसको लाने का भी मतलब अलग अलग लोगों का एक विधा होता है, जो लेखन होता है, एक इतिहास होता है। इसको सजोने का जो काम जो गोविंद साहब जी कर रहे हैं उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी उनकी इस यात्रा के लिए मैं और शुभकामनाएं देता हूँ कि लोगों तक पहुंचे और जितने भी छत्तीसगढ़ की कला जगत है उसको सहेजे और एक बड़ा मंच प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुई थी। जोहार भेंट वार्ता में आपके पुनः नमन है, अभिनंदन है। जय जोहार। जय।